नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। मेरे चैनल मैथमेटिक्स कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने यह चैनल इसलिए बनाया है कि मैं मैथ के सभी प्रश्न इस चैनल में सोल्व कर सकूं, और वो भी सभी चैप्टर वाइज। इसलिए जो मेरे भाई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वह हमारे चैनल को आज ही ज्वाइन करें। मैं इसमें बिल्कुल बेस से मैथ करूँगा। दोस्तों, उसका नाम वस्तुनिष्ठ अंकगणित है और इनके प्रकाशक डॉक्टर RS अग्रवाल हैं। दोस्तों, यह पुस्तक बहुत सारी जॉब, रेलवे, आयकर, पुलिस, बैंक, रक्षा विभाग आदि बहुत सी जॉबों के लिए उपयोगिक है। देखो दोस्तों, यह वो मैथ है और हम आज स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर संख्याओं पर संक्रियाएं। संख्याएं क्या होती है? कोई भी संख्या जैसे कि 481 या 520, ये सभी संख्याएं होती है। और संख्याएं अंकों से मिलकर बनी होती है। अंकों से मिलकर बनी होती है और अंक इस प्रकार होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं अंकों से सभी संख्या बनती है। जैसे कि उदाहरण के लिए 8, 6, 0, 9, 7, 1, 2, 5, 3, 4। यह एक संख्या है जो बोली किस तरह जाती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। और ये लिखी भी इस तरह ही जाती है, इस तरह 8 अरब, 60 करोड़, 97,000, 97 लाख, 12,547 इस तरह लिखी जाती है। अब चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है, इसमें लिखा था निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। देखो, ये इस तरह पढ़ा जाता है: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसी तरह से ये 3 करोड़ 50 लाख 59 लिखा जाएगा। इसी तरह से जो मैंने भी पीछे कराया, सेम इसी तरह है। और ये शब्दों में लिखा जाता है। ये शब्दों को अंकों में लिखा जाएगा: 6 करोड़, 6 लाख, 6,000, 6। देखो दोस्तों, प्रश्नावली है 1A। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना है, तो इन्हें आप अंकों में लिखोगे जिस तरह मैंने पीछे दिखाया था, और इन्हें निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। इसे आप
अंकों में लिखोगे, इन्हें शब्दों में और इन्हें अंकों में। इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है, ये सब कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखिए नंबर 3, बिना भाग दिए सिद्ध कीजिए। अब देखो पहला सवाल है 51,876 पूर्णतः 33 से विभाजित होता है। तो हम ये बिना भाग दिए करके दिखाएंगे। सवाल नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। अब देखो 51,786 पूर्णतः 33 से विभक्त होता है। विभक्त होता है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको इसका 33 है, 33 के आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करो, क्योंकि हम ये बिना भाग दिए हल कर रहे हैं। तो हम 33 के गुणनखंड से पहले करते हैं 3 से, 3 कन 3, 3 कन 3, फिर 11 से। तो आपके जो गुणनखंड है 3 गुना 11 सबसे पहले। अब इसका जो 3 है ये 11 है। देखो 3 से संख्या कब विभक्त होती है? 3 से विभक्त संख्या कब होती है? 3 से विभक्त तभी होगी जब संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। वो 11 से विभक्त तब होगी जब 11 से संख्या विभक्त तभी होगी जब संख्या सम संख्याओं का योग तथा विषम संख्याओं के योग के स्थानों के अंकों का योग या ओसोरी अंतर 0। तो हमें पता चल गया। अब देखो इसे आगे करते हैं। हमारे पास 3 और 11, हमें 3 के बारे में पता चल गया, 11 के बारे में। 3 कब विभाजित होता है और 11 कब विभक्त होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास जो संख्या थी वो थी 51,000 तो हमें पता लग गया था कि 3 से विभाजित कब होगी, जब ये कब होगी, जब हम इनके अंकों का योग क्या है, इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो हम इनका जोड़ लेते हैं। इससे हमने इस तरह ऐड कर देते हैं, तो जोड़ लेते हैं। 5 और 1 6, ये 6 और 6 12 और 8 और 7 15। तो जो हमारा योग आया है वो आया है 7 और ये 27। तो 27 3 से डिवाइड हो जाती है, तो 9 है 27। इसका मतलब ये 3 से होगी। अब करते हैं दूसरे को, करते हैं 8 6। अब हमें इससे क्या करना है, 11 से कब विभाजित होगी, अभी हमने पीछे पढ़ा था। 11 से कब होगी विभाजित, जब इनके सम संख्याओं का योग तथा विषम संख्याओं के योग के स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो। तो ये 11 से विभाजित होगी। तो हम जोड़ते हैं। तो इनमें सम संख्याएं कौन सी है, ये होती है सम संख्याएं, और विषम संख्याएं होती है हमारी ये वाली। तो हमने एक बार जरा बता दूं सम संख्याएं कैसी होती है। सम संख्याएं होती है, संख्या होती है हमारी 2 0 से लगा के 2 4 6 8 16 18 इस तरह की हमारी सब सम संख्या होती है, जो पाड़े से कट जाती है। और जो विषम संख्या होती है वो इस तरह की होती है। 3 स्टार्टिंग में 1 3 और हमारा 5 7 और हमारा 11। 9 नहीं होगा, 9 कट जाता है, फिर हमारा 13। इस तरह हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो अब हमें क्या करना है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं जोड़नी और आपस में से घटानी। पहले हम सबसे पहले हम सम संख्याएं, क्योंकि हमारा फार्मूला है सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। तो हमारी सम संख्या क्या है, हमारी सम संख्या है 8 + 6 माइनस विषम संख्या क्या है हमारी
5 + 1 + 7। अब 5 5 6 कितने होंगे हमारे 14, ये हमारे कितने होंगे 13। तो हमारा क्या आ जाएगा 1। और हमारा क्या आना चाहिए था = इनका 0, तो 0 तो आ नहीं पाया, तो हमारा 0 आना चाहिए था, लेकिन हमारा आया 1। तो क्या क्या देखें, जो ये वाली संख्या है ये 33 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरीके से हम इसे निकाल लेंगे, इसी तरह से आप इसे निकालोगे, आप निकाल सकते हो। अगर जो किसी पे संख्या नहीं निकली तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप इसे देखते हो। नंबर 4, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या छांटना। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, 4 का 1 27। अब देखो, हमें अभाज्य संख्या निकालनी है। अभाज्य संख्या पहले होती क्या है? अभाज्य संख्या में होती है जो किसी पारे से नहीं कटती, केवल खुद के पारे से कटती है। जैसे कि मैं आपको इसमें रूप में भी दिखाता हूँ अभाज्य संख्या। देखो, ये हमारे सब अभाज्य संख्या होती है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह की सारी ये हमारी क्या है, सारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये केवल खुद के पारे से कटती है और अन्य पारे से नहीं कटती। ये हमारी अभाज्य संख्या है। और हमारी भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या हमारी जैसे कि 2 नहीं होगी, सॉरी 4 नहीं, 2 भी होगी, 2, 4, 6, 8, इस तरह की जो कटती है वो भी हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या जो अपने ही पारे से कटती है, दूसरे पारे से नहीं कटती, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे कि हमारा है 87। अब हमें पता किस तरह चलेगा? अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे ये वर्ग किसका हो सकता था। देखो, हम यहाँ पे ये 87 है, 87 को हम यहाँ पे अगर वर्ग से किससे छोटा है हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है ये वाला, n² > a। हमारा यहाँ 87 है, तो हमें n का स्क्वायर कुछ ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो हमारा 87 से बड़ी हो। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते, देखो अगर हम यहाँ पे लेते नम 81 तो हमारा छोटा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लेते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 10² = 87। ठीक है, अब ये है, अब हमें जो 10 है, हमें इसकी 10 की अभाज्य संख्या निकालनी, 10 से कम। तो 10 से कम कौन कौन सी अभाज्य संख्याएँ हैं? हमारी 2, हमारी 3 होगी, हमारी 5 होगी और हमारी 7 होगी। इससे बाद सारी वैसे। अब देखो, अब हमें ये ज्ञात करना है इन संख्याओं से अगर ये डिवाइड हो जाता है तो हम क्या देंगे कि ये जो ये हमारा ये अभाज्य संख्या है, वरना नहीं है। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होता, ना ये 3 से हो जाता है, लेकिन 2 से नहीं होता, ना ये 5 से होता, तो क्या कह देंगे? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से आप इस वाले को भी, इसका क्या करोगे आप, इससे बड़ी संख्या को कौन सी होगी, इसका आपको वर्ग लेना होगा। इसी तरह 157 का, इसी तरह आपको इसका। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आगे के सवाल मैं कल बताऊंगा। अगर इनमें किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई सा भी सवाल अगर आपके पास से नहीं हो रहा हो तो मैं इसे करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।